उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातें मन में दबाए अपने सपनों को बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा और फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 60 मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। सो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। सामान्य यात्री टिकट कितने प्रकार से जारी किए जाते हैं? 3 प्रकार से जारी किए जाते हैं, कार्ड टिकट, पेपर टिकट और कंप्यूटर या मोबाइल टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक पेपर टिकट यानी बीपीटी कितने पन्नों का बना होता है? तो ये 3 पन्नों का बना होता है। एक जो प्रति होती है वो अकाउंट्स के पास रहती है, दूसरा पैसेंजर के पास और तीसरा स्टेशन रिकॉर्ड की प्रति होती है, यानी ब्लैंक पेपर टिकट। नेक्स्ट है एक्सेस फेयर टिकट यानी ईएफटी कब जारी किए जाते हैं? तो समानतः ऐसे टिकट या बे टिकट यात्रियों अथवा गलत टिकट धारी यात्रियों को जारी किया जाता है, यानी आप टिकट नहीं लिए हैं या गलत टिकट लिए हुए तब आपको ईएफटी जारी किया जाता है। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने समय की होती है? 2 घंटे की होती है। समान श्रेणी यात्रा टिकट के रद्दीकरण का समय यानी कैंसिलेशन का टाइम कितना होता है? तो 3 आवर्स, 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीजन टिकट कितने प्रकार के होते हैं? तो सीजन टिकट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया वार्षिक, दूसरा अर्धवार्षिक, तीसरा मासिक और चौथा त्रैमासिक, यानी 4 तरह से सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, आरटीसी का पूरा नाम क्या है? तो आरटीसी का पूरा नाम है रेल ट्रेवल कूपन्स। वंस अगेन, रेल ट्रेवल कूपन्स। एटीएम एटीवीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीएस ऐप के माध्यम से टिकट कितने प्रकार से खरीदा जा सकता है? तो यूटीएस के माध्यम से 2 प्रकार से टिकट खरीद सकते हैं, एक पेपर और दूसरा पेपरलेस, यानी 2 तरीके से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यूटीएस ऐप से जारी पेपर टिकट का प्रिंट कहाँ से लिया जाता है? तो वो एटीवीएम से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि यूटीएस ऐप से जारी टिकटों का कैंसिलेशन होता है, तो पेपरलेस टिकट का रद्दीकरण नहीं होता है, जबकि पेपर टिकट का जो कैंसिलेशन होता है उसके प्रिंटिंग से पहले किया जाता है। ओके। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक रियायत लेने के लिए टिकट खिड़की पर कौन से कागजात दिखाते हैं या जमा करते हैं? तो ऐसा कोई भी रूल्स या प्रोविज़न नहीं है। कोई उनको यात्रा के दौरान जो अधिसूचित कागजात होता है वो टिकट परीक्षण के दौरान उन्हें दिखाना पड़ता है या उपलब्ध कराना पड़ता है। नेक्स्ट है, यूटीएस ऐप के माध्यम से हॉल्ट स्टेशन से टिकट खरीदा जा सकता है, यस या नो? तो नो, यूटीएस ऐप के माध्यम से हॉल्ट टिकट नहीं खरीदा जा सकता है। 14 नंबर, शारीरिक रूप से अस्थिर विकलांग व्यक्तियों को समान श्रेणी में कितने प्रतिशत की रियायत दी जाती है? यानी कहने का मतलब वो फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होता है तो उसे कितने परसेंटेज का छूट दिया जाता है टिकट में? तो 75% का, यानी 100 रुपीज़ का है तो 75 रुपीज़ लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, वरिष्ठ नागरिक पुरुष को रियायत हेतु कितनी उम्र निर्धारित है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ याद रखने वाली बात है कि यदि कोई जेंट्स है तो 60 ईयर्स या इससे ऊपर, और यदि कोई महिला है तो रियायत देने के लिए यानी वरिष्ठ नागरिक में वो शामिल तब होंगे जब उनका एज होगा 58 ईयर्स या इससे ऊपर के होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वरिष्ठ नागरिक पुरुष एवं महिला को किन श्रेणियों में रियायत दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है कि सभी श्रेणियों में लोगों को रियायत दी जाती है, यानी वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं। ओके, वरिष्ठ नागरिक का डिफिनेशन देख लिए कि जेंट्स है तो एबव 60 एंड लेडीज है तो एबव 50। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शयनयान श्रेणी में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित है? तो यानी स्लीपर क्लास में हम लोग 80 kg तक सामान लेके जा सकते हैं अपने साथ। जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक यानी JTBS जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक द्वारा जारी टिकटों पर कितनी अतिरिक्त शुल्क देय होता है? तो 1 रुपया प्रति यात्री देय होता है, यानी ज़्यादा देना पड़ता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि सीजन टिकट पर सामान ले जाने की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित है। तो सीजन टिकट जो कि 4 प्रकार के होते हैं, वंस अगेन वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक और त्रैमासिक, यानी 3 महीने पर। तो सीजन टिकट के यदि मेरे पास सीजन टिकट है तो हम 10 kg का लगेज ले जाने के लिए हम ऑथोराइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए द्वितीय श्रेणी के टिकट के लिए न्यूनतम दूरी प्रभार कितना है। तो न्यूनतम दूरी प्रभार जो है वो है 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर तक मतलब हम टिकट ले सकते हैं मेल एक्सप्रेस या एक्सप्रेस में। उससे कम डिस्टेंस का टिकट नहीं मिलेगा मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 समान श्रेणी की टिकटों के लिए कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को कितनी रियायत दी जाती है। तो 100% रियायत दी जाती है। राइट आंसर इज 100%। ओके, नेक्स्ट यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यूटीएस का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। एचओआर का फुल फॉर्म क्या है, हाई ऑफिशियल्स रिक्विजिशन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुविधा टिकट आदेश यानी जिसको हम लोग पीटीओ बोलते हैं, तो पीटीओ पर जारी टिकटों पर कौन से अधिभार लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार के टिकट किसी भी प्रकार के अधिभारों से मुक्त होते हैं, यानी पीटीओ पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीटीसी का फुल फॉर्म है डेली ट्रेन कैश बुक कम समरी। बहुत ही खतरनाक है डीटीसी, देखने में छोटा लग रहा है बट है बहुत लंबा, डेली ट्रेन कैश बुक कम समरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ZRUCC का फुल फॉर्म क्या है। तो जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 28 डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से टिकट लेने पर कितना अधिभार देय है। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई, इन किसी भी माध्यम से यदि हम टिकट परचेज करते हैं तो इस पर कोई भी अधिभार देय नहीं होता है, यानी निःशुल्क मिलता है, फ्री मिलता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें कि निःशुल्क मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूटीएस ऐप के आर वॉलेट को न्यूनतम कितने रुपए से रिचार्ज कराया जा सकता है। तो ऐसे वॉलेट 100 रुपये से मिनिमम रिचार्ज कराए जा सकते हैं। और यूटीएस ऐप के आर वॉलेट में अधिकतम रिचार्ज की राशि कितनी हो सकती है। तो राशि अधिकतम 5000 हो सकती है। एंड 32 नंबर द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी यानी सेकेंड एसी को कंफर्म टिकट का न्यूनतम जो कैंसिलेशन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 200 रुपीज़। और अनारक्षित टिकट यानी अनरिजर्व टिकट कितने दिन पूर्व लिया जा सकता है। तो 3 दिन पूर्व अनरिजर्व यानी जनरल टिकट ले सकते हैं 3 दिन पहले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन के प्रस्थान के उपरांत आरक्षित टिकटों के कैंसिलेशन का प्रभार क्या होगा। तो किसी तरह की धन वापसी नहीं होगी, यानी जब ट्रेन प्रस्थान कर दिया यानी ट्रेन का जब डिपार्चर हो गया फ्रॉम वन स्टेशन, तो वैसी स्थिति में यदि आप टिकट का कैंसिलेशन कराते हैं तो आपके कोई भी अमाउंट आपको रिटर्न नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बिना यात्रा किए गए अनारक्षित टिकटों का कैंसिलेशन प्रभार क्या है। तो 3 घंटे के अंदर 30 रुपया है। एंड क्वेश्चन नंबर 36 बिना यात्रा किए गए एडवांस अनारक्षित टिकटों का रद्दीकरण प्रभार क्या है। तो 24 घंटे के पहले 30 रुपया, यानी ये कब होगा जब एडवांस अनारक्षित टिकट होगा तब लागू होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 37 बिना यात्रा किए गए अनारक्षित टिकटों का रद्दीकरण कहाँ हो सकता है। तो सिर्फ उसी स्टेशन पर जहाँ से टिकट जारी किए गए हैं, यानी जब आप जनरल टिकट लेते हैं तो उसका कैंसिलेशन कराना चाहते हैं तो इसका कैंसिलेशन वहीं पर होगा जहाँ पर से आप टिकट को बाय किए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कितने वर्ष के बच्चों के लिए यात्रा निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है। तो 5 ईयर्स का यदि आपका बच्चा है तो उसका कोई भी टिकट नहीं लगेगा। और यदि आपका बच्चा 5 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे यानी 5 और 12 के बीच में तो आपको 50% आपको उसका चार्ज देना होगा, बाकी 50% लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 वरिष्ठ नागरिक पुरुष को कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि वरिष्ठ नागरिक में जेंट्स का कितना एज होता है। तो एबव 60 एंड लेडीज का कितना होता है तो एबव 58। बट जो रियायत दी जाती है तो वो जेंट्स को 40% दिया जाता है जबकि महिला को 50% दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 यानी त्रैमासिक सीजन टिकट की वैधता कितनों दिनों की होती है। तो त्रैमासिक समझ रहे हैं 3 मंथ्स, तो 3 माह की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सीजन टिकट जो होता है वो मिनिमम आपको 150 किलोमीटर डिस्टेंस का ही टिकट बनता है, 150 किलोमीटर। एंड 44 डुप्लीकेट टिकट का वापसी पर कितना लिपकीय प्रभार दे रहे हैं। तो न्यूनतम 20 रुपया से 5 रुपया तक लिपकीय प्रभाव देना होता है। शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट लेने का समय क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ दोनों क्वेश्चन का मेंशन हम एक बार कर देते हैं कि यदि आप एसी का तत्काल टिकट लेना चाहते हैं, जैसे कि कल मान लीजिए हमें जर्नी करना है, तो आज हमें सुबह 10 बजे से लाइन में लगना होगा, यानी 10 बजे टिकट लेना होगा तत्काल टिकट। किसके लिए? तो वातानुकूलित यानी एसी बोगी के लिए। और एसी बोगी नहीं है, सिर्फ स्लीपर क्लास है, तो उसके लिए 11 बजे से प्रावधान है कि आपको तत्काल टिकट दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इज्जत सीजन टिकट प्राप्त करने हेतु अधिकतम कितनी मासिक आय अपेक्षित है। तो इज्जत सीजन टिकट आपको तभी मिलेगी जब आपका इनकम 1500 रुपया है तब। नेक्स्ट, स्पेशल ट्रेन, कोच, सैलून की बुकिंग पर कितनी रियायत दी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, स्पेशल ट्रेन या कोच सैलून की बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी प्रभाव कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप स्पेशल ट्रेन, कोच या सैलून की बुकिंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो होता है वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस का आपका चार्ज लगता है, यानी उससे कम का चार्ज नहीं लगेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50, तत्काल टिकट खो जाने की परिस्थिति में डुप्लीकेट टिकट कब तक जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि तत्काल टिकट का कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट 51, शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर क्लास का न्यूनतम तत्काल प्रभार क्या है। तो शयनयान श्रेणी का न्यूनतम तत्काल प्रभाव जो है वो 100 रुपीज़ है, और शयनयान श्रेणी का अधिकतम तत्काल भार जो मिनिमम 100 और मैक्सिमम 200 रुपीज़। आरक्षित टिकट कितने दिन पूर्व जारी किए जाते हैं। आरक्षित यानी रिजर्व टिकट आप कितने दिन पहले ले सकते हैं। तो 120 डे बिफोर हम रिजर्व टिकट ले सकते हैं। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 54, बच्चे की सहायिका आरक्षित करवाने पर कितनी रियायत दी जाती है। यानी आपका बच्चा और उसको आप चाहते हैं कि नहीं वो मेरा बच्चा भी बिल्कुल सो कर आराम से जाए, तो उसके लिए आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जैसे एक एडल्ट का जो टिकट का फेयर होता है उसी तरह से उसका भी लिया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 55, तत्काल टिकटों पर किन किन व्यक्तियों को रियायत दी जाती है। तो तत्काल टिकटों पर किसी भी व्यक्ति को रियायत नहीं दी जाती है, चाहे वो सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। इस याद रखिएगा कि तत्काल टिकट पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का छूट नहीं दिया जाता है। जो भी फेयर होगा वो आपसे पूरा वसूल किया जाएगा। एंड 56 नंबर, कंफर्म तत्काल टिकटों के कैंसिलेशन पर लिपकीय प्रभाव कितना है। तो कंफर्म तत्काल टिकटों पर धन वापसी का प्रावधान नहीं है। ओके, ये भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि जनरली हम लोग आए दिन जर्नी करते रहते हैं। तो कंफर्म तत्काल टिकट आपने लिया और वो कंफर्म है और उसे आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। एंड 57 नंबर, एक बार कितने यात्रियों को तत्काल टिकट जारी किया जाता है। तो एक बार में 4 व्यक्ति यानी 4 व्यक्तियों का तत्काल टिकट ले सकते हैं। और एक मांग पत्र पर अधिकतम कितने यात्रियों के टिकट जारी किए जाते हैं। तो अधिकतम 6 पैसेंजर का जारी किए जाएंगे। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 59, PNR का पूरा नाम क्या है। तो PNR आई थिंक सब लोग आप लोग जानते होंगे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR, जिसमें कि 10 डिजिट होता है। ये भी याद रखिएगा कि PNR में कितने डिजिट होते हैं। तो 10 डिजिट होते हैं। प्रथम यात्रा विराम यानी ब्रेक जर्नी कितने किलोमीटर के बाद मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी ब्रेक जर्नी आफ्टर 500 किलोमीटर के बाद ही दिया जाता है, यानी 500 किलोमीटर का डिस्टेंस तय आप कर लेते हैं उसके बाद ही आपको ब्रेक जर्नी अलाउ किया जाता है।